आप सभी लोग कहते हैं कि भैया प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन क्लास 10th में जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, कौन सा, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, उसमें भैया न्यूमेरिकल्स नहीं लगते हैं, अंक के क्वेश्चंस नहीं लगते, जो क्वेश्चन उसमें दे रखे होते हैं वो नहीं लगते। लगेंगे कहां से? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपने क्या किया? आपने प्रकाश का परावर्तन रट लिया, उसके नियम रट लिए, प्रकाश का अपवर्तन रट लिया, उसके नियम रट लिए। अब आप कहते हैं कि उनसे हम अंक के क्वेश्चंस लगा दें। भैया मैथ नहीं है तो आपके लिए डिजिट दे रखी होगी और आप उसको पुट करके सॉल्व करें ना, क्योंकि इसमें थ्योरी होती है। थ्योरेटिकल पॉइंट में का मतलब क्या है? इसमें जो हिंदी दे रखी होती है, हिंदी से हमें क्या बनाना होता है? उसको सॉल्व करना होता है। अब आपने क्या किया? उसका हिंदी तो क्लियर नहीं करी। आपको नहीं पता परावर्तन का मतलब क्या होता है, आपको नहीं पता अपवर्तन का मतलब क्या होता है, आपको नहीं पता आपतित किरण किसे कहते हैं, आपको नहीं पता परावर्तित किरण किसे कहते हैं। फिर आप कहते हैं कि भैया उसको हमें सॉल्व करना है, और वो हमसे सॉल्व भी नहीं होते हैं कि जो किताब में दे रखे होते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जो एग्जाम्स में आते हैं वो पता नहीं कहां से देते हैं, वो लोग भाष देते हैं। ऐसा नहीं है। और आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा। और इस बात की गारंटी, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे तो हम जो क्वेश्चंस आपसे कराएंगे और सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए होंगे, और आप जब देखोगे तो सेम डिट्टो इधर से उठा के और इधर उन लोगों ने पुट किए होते हैं, और आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, इसलिए आपको नहीं वो चीज पता होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। और आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट समझ आए, तभी वीडियो को लाइक करिएगा, उससे पहले आप वीडियो को लाइक मत करिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो वो हमें जरूर से बताइए कि भैया हमें डाउट हो रहा है यहाँ सर, क्योंकि अगर आपका एक बार डाउट बैठ गया तो वो आपका डाउट दूर करने वाला कोई भी नहीं है। और अगर आपका डाउट दूर नहीं हुआ तो आपसे क्वेश्चंस आगे नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। अब सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जिस प्रकार से आपने ऊपर हेडिंग देख ली होगी, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। अच्छा, वास्तव में है क्या? पहले प्रकाश समझेंगे। जो प्रकाश है, प्रकाश है क्या, और वस्तुएं जो हैं वो हमें कैसे दिखाई पड़ती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर समझाना ज्यादा होगा, आपको पढ़ाना कम होगा। हम आपको अगर रटा दे, लिखा दे तो उसका कोई महत्व नहीं है। हम आपको समझाएंगे तो आप अपने आप से ही वो चीजें लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, सबसे पहले समझेंगे प्रकाश है क्या। हम एग्जाम्पल, एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको क्लियर करेंगे। मान लेते हैं कि जैसे आप किसी बंद रूम के अंदर बैठे हैं, वहां पर लाइट बिल्कुल नहीं, क्या है, क्या बंद रूम है और वहां पर लाइट है ही नहीं। कोई दूर आपसे 100 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, जितने भी दूर एक आप पोल लगा हुआ, पोल का मतलब जानते हो, खंभा लगा हुआ है, उस पर एक मरकरी लगी हुई है, एक लाइट लगी हुई। आप उस बंद रूम से जो बिल्कुल अंधेरे में है, और आप अंधेरे में बैठे हुए उस रूम में, बिल्कुल उजाला नहीं, उस मरकरी को देखते हो तो आपको बिल्कुल चीज क्लियर दिखाई देती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या है, सेम इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आप रूम के अंदर बैठे, उस रूम के अंदर लाइट जल रही होती है, सामने वाले खंभे में कोई मरकरी नहीं है, रात का समय है। क्या आपको मरकरी जो है वो है तो, पर वहां लाइट नहीं, इसलिए वो जल नहीं रही होती। क्या आपको मरकरी दिखाई देगी? नहीं देगी। और जब आप रूम के अंदर बैठे तो आपको आप दिखाई दोगे, आपको मरकरी दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या है कि जहां लाइट है वो चीज हमें दिखाई देगी। हम दोनों स्टेटमेंट को आपको गलत करके दिखाएंगे। क्यों गलत करके दिखाएंगे? उसका रीजन क्या है? सबसे पहले हम इधर आते हैं, फिर बात करेंगे कि समझेंगे प्रकाश क्या है और हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। इस थ्योरी को हम क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे, दोनों स्टेटमेंट सही कैसे और गलत भी कैसे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? प्रकाश। प्रकाश कि हमें वस्तु कोई दिखाई कैसे देती है, हमारा मेन क्वेश्चन है। हमने मान लिया कि यहाँ पर एक सूरज है, या जो हमारा सन है, जिसको सूर्य भैया कहते हैं, वो हमारा यहाँ पर उपस्थित है। अब ये लाइट दे रहा है, चमक रहा है, सभी को पता है कि सूर्य लाइट देता है। यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लिया हमने एक बॉक्स रखा हुआ, बहुत प्यारा सा। क्या रखा हुआ है? एक बॉक्स रखा हुआ है, बहुत प्यारा सा। अब हम खड़े यहाँ पर, तो हम खड़े यहाँ पर, मतलब हमारी जो आंख है वो यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, या सूर्य भैया क्या करेंगे, यहाँ से लाइट भेजेंगे, यहाँ से प्रकाश की किरण भेजेंगे या लाइट भेजेंगे, यहाँ वस्तु पर टकराएगी, और टकराने के बाद फिर वही लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी, तो हमें वो चीज दिखाई देगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई? कहने का अर्थ है कि जब लाइट पड़ेगी, क्या है कि जब लाइट पड़ेगी उस वस्तु पर लाइट पड़ने के पश्चात, उस वस्तु पर लाइट पड़ने के बाद क्या होगा, वही लाइट, वही प्रकाश की किरण जब हमारी आंख में पड़ेगी तो हमें वह वस्तु दिखाई देगी। भैया इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज को मुझे देखना है तो वो लाइट सबसे पहले वस्तु पड़नी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल वस्तु पड़नी चाहिए।
उसके बाद जो वह लाइट हमारी आंख में पड़नी चाहिए तब वस्तु हमें दिखाई देगी। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो लाइट पहले वस्तु पे पड़े, वस्तु के बाद हमारी आंख पे पड़े, तब वह वस्तु हमें क्लियर से दिखाई देगी, वह वस्तु हमें दिखाई देगी। इतनी बात क्लियर। क्या भैया ऐसा होगा कि अगर लाइट हमारी आंख में पड़े, लाइट हमारी आंख में पड़े, पहले आंख में पड़ने के बाद उस वस्तु पे पड़े, तो क्या वस्तु दिखाई नहीं देगी? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। एग्जाम्पल हम आपको बता दें, बहुत प्यारा एग्जाम्पल। जैसे आप कहीं बैठे हुए, रात का समय है, पास में कोई भी चीज रखी हुई है, जो भी आप मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, कोई वस्तु रखी हुई है आपके पास में, जैसे थोड़ी सी दूरी पर आपका हाथ पहुंच सके या आप थोड़ा उठ के वहां तक पहुंच सके, वो चीज रखी हुई। हमारे पास टॉर्च है, आपको वस्तु नहीं दिख रही। हमने क्या किया, सबसे पहले उस टॉर्च को आपकी आंख में मारा। आपकी आंख में मारने के बाद में अब क्या आपको वो वस्तु दिखाई देगी? आप कहेंगे भैया वो वस्तु बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट हमारे आंख पे पहले पड़ रही है तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब क्या होता है कि आंख पे, हमने कहा भैया आंख पे ना डालो, ये देखो वो वस्तु कहां रखी है, आपने वो लाइट उठा के उस वस्तु पे डाली, उस लाइट को वस्तु तक भेजा, तब अब लाइट आपकी आंख पे नहीं पड़ रही, लाइट कहां पड़ रही? वस्तु पे पड़ रही। अब उस वस्तु से लाइट टकरा के आपकी आंख में पहुंचेगी, तब आपको वो वस्तु दिखाई देगी। इतनी बात क्लियर हुआ। तो मोटा मोटा अर्थ ये है कि पहले जो भी हमें वस्तु देखनी है तो लाइट पहले वस्तु पड़ना चाहिए, उसके पश्चात हमारी आंख पे पड़े, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। इतनी बात क्लियर? आई होप इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक आपका डाउट और दूर करते हैं कि जो किरण आती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे आपतित किरण। जो किरण आती है प्रकाश की उसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकरा के जो किरण वापस जाती है हम उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको याद कराएंगे, कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना ले, हम इसको बहुत अच्छे से आपको याद कराएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आरएमबी सर से जुड़े तो डाउट, दिक्कत, टेंशन सब खत्म कर दीजिए, बस क्लास के अंदर एंजॉय और चिल, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसको याद कराएंगे कब? जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जबरदस्त टॉपिक आपने ऊपर देख लिया, इसको स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में क्या है, हम कोई भी लाइन, एक हमने कोई तल ले लिया, तल का मतलब कोई शीशा ले लिया, और आपको पता है जिसमें आप अपना सुबह उठ के मुखड़ा देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? शीशा। अब क्या होगा, आपको पता ऊपर वाला जो तल होता है चिकना होता है, सभी को पता। इसके पीछे हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, इसके पीछे पॉलिश होती। क्या होती? इसके पीछे इस तरह से पॉलिश होती। उस पॉलिश को हम क्या बोलते हैं? उस पॉलिश को हम बोलते हैं रजत पॉलिश। रजत पॉलिश क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रजत पॉलिश। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? जो इसके पीछे, रजत को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं रजत को? जैसे आपने सुना होगा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। जो अपने ब्रॉन्ज मेडल होता है सेम उसी की आपकी पॉलिश होती है। ऊपर क्या होगा? ऊपर आपका चिकना तल होगा। कैसा होगा? ऊपर आपका चिकना तल होगा। अब हम क्या करेंगे, एक प्यारा सा अवलंब डाल देंगे। एक हमने यहां से एक अवलंब डाल दिया। अवलंब का मतलब क्या होता है? अवलंब पहले समझ लें। देखिए आप लोग 90 से 95% जो बच्चे होंगे वो मैथ के होंगे, और आपको पता है अगर ये इस तरह से लाइन खींची और इसके ऊपर इस तरह से लाइन खींची, तो अगर 90 डिग्री का कोण बनना है, कितने डिग्री का कोण बनना है, तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन लंब है। क्या है? लंब। मतलब क्या है कि दो लाइनों के बीच में यदि 90 डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वह लंब कहलाती। तो यहाँ पर फिजिक्स है, इसलिए आप ध्यान से देखें कि ये वाला तल और ये वाली लाइन, ये वाला तल और ये वाली लाइन के बीच में क्या है, आप ध्यान से देखें तो 90 डिग्री का कोण बनना है। कितने डिग्री का कोण बनना है? 90 डिग्री का कोण बनना है। इतना क्लियर हुआ? इसलिए यहाँ पर लंब था और हमने इसका नाम क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया अवलंब। इतनी बात क्लियर? अब देखिए क्या होगा, हम यहां से प्रकाश की किरण को भेजेंगे, यहां से प्रकाश की किरण को भेजेंगे, और प्रकाश की किरणों को भेजने के बाद इस दर्पण से टकराएगी, इस तल से टकराएगी और परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ये वाला कोण हमारा और ये वाला कोण, दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे।
चलिए इसको बात की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो किरण आती है उसको हम क्या बोलते हैं। जो किरण आती है हम उसको बोलते हैं आपतित किरण। तो हमने इसका नामकरण कर दिया आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये हमारी किरण हो जाएगी आपतित किरण। साथ साथ में हम नोट्स बनाते रहे। आपतित किरण, इसके बाद क्या होगा, परावर्तित किरण। जो किरण टकराएगी और वापस जाएगी, टकराएगी वापस जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। परावर्तित किरण, हमने क्या कहा है कि जो किरण आएगी, जो किरण आएगी उसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकरा के जो किरण वापस चली जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको याद कैसे करना है, देखिए प्रकाश का आप परावर्तन पढ़ रहे हैं तो यहां से आपतित किरण से आप आ उठा लीजिए। क्या उठा ले, आप उठा लीजिएगा आ, तो आ से हो जाएगा आने वाली किरण। जो किरण आएगी उसको आपतित किरण बोलेंगे। और परावर्तित से आप परा उठा लीजिए। क्या उठाना आपको, परा। जब आप परा उठाएंगे तो परा से आप याद रखिएगा पराया, और पराया आपको पता है पास नहीं दूर जाते हैं, इसलिए किरण कहां जा रही है आपकी, दूर जा रही। तो इतनी बात क्लियर हुई। प्रकाश के परावर्तन को याद कैसे करना कि जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, टकरा के जो किरण वापस जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और परावर्तित कैसे याद रखनी है कि आपसे परावर्तन पढ़ा था तो परावर्तन का परा उठा लीजिए, या यहां से आप इसका प्रकाश का परावर्तन है, इससे परा उठा लीजिए। और परा का मतलब क्या, पराय और पराई चीज कहां, दूर जाती, तो इसीलिए क्या है, या पराय लोग दूर जाते हैं तो इसलिए क्या हो गई आपकी परावर्तित किरण हो गई। इतनी बात क्लियर। अब देखिए हम कोण की बात करते हैं। अविलंब और आपतित किरण, समझिएगा, अविलंब और आपतित किरण। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अविलंब और आपतित किरण, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इसको नहीं समझ पाए तो अब जो क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और यहीं पर खेल है, यहीं पर फंडा है। क्या है कि अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण या आपतित कोण। आपतन कोण या आपतित कोण, चलिए यहां लिख दे रहे हैं आपतित कोण। इतनी बात क्लियर हो गई, आपतन कोण या आपतित कोण। अब समझिएगा कि जो कोण अविलंब और परावर्तित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है हम उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्लियर हुआ। हमने क्या कहा है कि जो कोण अविलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है हम उसको बोलते हैं आपतन कोण, और जो जो कोण अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है उसको हम परावर्तन कोण या परावर्तित कोण भी बोल देते हैं। तो इसमें आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि ये दोस्त कैसे हैं, ये बहुत तगड़े दोस्त है आपस में। कैसे दोस्त है कि ऐसे दोस्त हैं, अगर एक रोटी एक खाएगा तो दूसरा भी एक रोटी खाएगा, यदि पहला दो रोटी खाएगा तो दूसरा भी दो रोटी खाएगा। इसका मतलब क्या है कि इनमें रिलेशन जो है दोनों तरफ से बराबर का है। तो इसीलिए क्या है, हाँ इसको एक बार डिनोट करते हैं, किससे किससे व्यक्त करेंगे, आपतन कोण को व्यक्त करते हैं आई से, इसको व्यक्त करते हैं आई से, इसको व्यक्त करते हैं आर से। एक बार फिर से समझें कि जो आपतन कोण है इसको व्यक्त करते हैं आई से, और जो परावर्तन कोण है इसको व्यक्त करते हैं आर से। तो यहां पर ये हो जाएगा कि आपतन कोण, यहां पर लिख रहे हैं आपतन कोण मतलब आई, और बराबर परावर्तन कोण मतलब आर, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आपके सामने एक एलियन आया होगा कि भैया ये क्या है, आपने ये क्या बना दिया। तो आपको पता है कि अगर हम त्रिभुज लें और इससे अगर ये वाला कोण निकाल लें तो ऐसे तो निकलेगा, ये वाला कोण निकाल लें तो ऐसे निकलेगा, ये वाला कोण निकाल लें तो ऐसे निकलेगा। तो ये कोण है, क्या है, कोण। तो आई का मतलब आपतन, और ये क्या हो गया, कोण हो गया। आर का मतलब परावर्तन, और क्या है आपका कोण हो गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब इनके रूल जान लेते हैं, रूल क्या है, ये तो क्लियर हो गई। चलिए पहले परिभाषा समझते हैं कि परिभाषा को भैया कैसे लिखेंगे। परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि माना कोई प्रकाश की आपतित किरण, माना कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी चिकने तल से टकराती है, माना कोई प्रकाश की आपतित किरण, अभी याद करिएगा साथ साथ में बोलिएगा, माना कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी चिकने तल से टकराती है, आई और तल से टकरा गई, कि माना कोई आपतित किरण किसी चिकने तल से टकराती है और परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है,
भाई अगर यहाँ पर हवा होगी तो यहाँ पर भी तो हवा होगी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हवा है और यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल है यहाँ पर कांच है, ऐसा तो नहीं है भाई। यहाँ से यहाँ तक हवा ही हवा होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक जल है तो यहाँ से यहाँ तक जल ही होगा, यहाँ से कांच है तो यहाँ पर भी कांच ही होगी। इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या कहा है कि जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब रूल क्या हो जाएंगे इनके, बहुत दो प्यारे से रूल हैं। वो रूल आपको जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत काम देंगे। रूल नंबर हमारा पहला क्या कहता है? रूल नंबर पहला ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। रूल नंबर पहला कंप्लीट हो गया। रूल नंबर दूसरे की बात करते हैं, वो भी आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार क्लियर कराएंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। और वो ही भाई हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया था। क्या भैया इसका मतलब ये हुआ हमारा दिमाग थोड़ा सा आगे पहुंच रहा है। आपने कहा आपतन कोण और परावर्तन कोण जब दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं कि आपतन कोण का मान 30 है, कितना है? आपतन कोण का कोण आई का मान 30 है, तो क्या भैया परावर्तन कोण हम 30 मान सकते हैं? बिल्कुल 30 मान सकते हो, उसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था आपतन कोण परावर्तन कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अच्छा भैया अगर परावर्तन कोण का मान दे रखा हो, हम यहाँ पर मान लेंगे कि परावर्तन को कोण का मान 22 डिग्री है, क्या आपतन कोण का मान 22 डिग्री होगा? बिल्कुल सही आप पहुंचे, आप जहां तक पहुंच रहे थे बिल्कुल क्लियर पहुंचे, 22 डिग्री ही होगा। तो अगर हमें ये कोण पता चल जाए तो दूसरा कोण हम उसको रफू चक्कर बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक दो अंक के क्वेश्चंस लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला अंक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, हमने यहां पर सिर्फ आपको डायग्राम मिलेगा। क्या होगा, आपको इस तरह से डायग्राम मिल जाएगा पेपर के अंदर और आप इसका मान दे देंगे 23 डिग्री। आपसे कहेंगे परावर्तन कोण का मान बताइए, परावर्तन या परावर्तित कोण का मान बताइए, आपको मान बताना। बस इतनी सी बात है। तो आपको पता है कुछ नहीं सोचना है, कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। भैया ने बताया था कि अविलंब और ये वाली आप यहां इस तरह से एरो जरूर बने होंगे, अविलंब और आप, क्योंकि आने वाली क्या आपतित किरण ही होगी, तो ये जब वो वाली किरण आएगी उसको आपतित किरण बोलेंगे, ये अविलंब हो जाएगा। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है? भैया आप भी बताया आपतन कोण बनता है। तो आपतन कोण का मान प्यारों ने दे दिया है, कितना दे दिया है? उन्होंने 23 डिग्री दे दिया है। और पूछ क्या रहे हैं आपसे? परावर्तन कोण का मान पूछ रहे हैं। तो इतने तो आप बच्चे हो ही कि इसका मान लिख दोगे कि आर बराबर कितना हो जाएगा? 23 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। इजी क्वेश्चन था तो आपने आसानी से कर लिया। अब इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। हम आपसे कहेंगे ये वाला जो आपका क्वेश्चन था 2021 या 2000 समथिंग ऐसे आया था, 20 या 21 में, और यही वाला क्वेश्चन आपका 2013 में क्लियर था, कंफर्म था, आया था। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देते हैं। कैसे डिफिकल्ट बनेगा? चलिए यहां पर क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि ये है इसका मान 40 डिग्री, तो आप कोण आर का मान बताइए। कोण आर का मतलब क्या? परावर्तन कोण। अब कुछ बच्चों का बहुत जल्दी से कमेंट आएगा, जो बच्चे देख रहे होंगे कि भैया इसका जो मान है वो 40 डिग्री होगा, और भाई यहीं पर आप खेल जाओगे, यहीं पर आप खेल जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि आपतन कोण आपको भी यहां दे ही नहीं रखा है, आपतन कोण का मान भी नहीं दे रखा। तो भैया 40 फिर क्या है? वही तो आपसे पूछ रहे थे कि जब आपतन कोण का मान नहीं तो फिर 40 क्या है। अब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएं, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था कि अविलंब, अविलंब और तल के बीच में, ये आपका अविलंब हो गया और ये आपका तल हो गया, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? भैया 90 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा भैया इसका ये क्यों आपतन कोण क्यों नहीं? तो हमने बताया कि आपतन कोण कहां बनता है? अविलंब और आपतित किरण के बीच में, अविलंब और आपतित किरण के बीच में। पर यहाँ पर कोण कहां दे रखा? देखिए भाई, आपतित किरण और तल के बीच में दे रखा, और आपतित किरण और तल के बीच में आपतन कोण
नहीं बनता है। आपतन कोण कहाँ है? आपतन कोण आपका यहाँ है। तो सबसे पहले आप आपतन कोण का मान निकालिए। भैया उसको कैसे निकालेंगे? हमने आपको यहाँ पढ़ाया था कि यहाँ पर अभिलंब और तल के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता? भैया 90 डिग्री का बनता। अभी तो आपने बताया था, वही तो हम बता रहे हैं कि पूरा कोण कितना है? 90 डिग्री का। और इतना हम कम कर देंगे। जब इतना हम कम कर देंगे तो इतना तो बचेगा। तो इसका मतलब भैया क्या है कि 90 में से अगर हम 40 माइनस कर दें तो कितना? 50 डिग्री आएगा। तो भैया अच्छा, इसका मतलब जो है वो आपतन कोण 50 डिग्री है। हाँ बिल्कुल सही, आपतन कोण का मान 50 डिग्री है। अब आपतन कोण का मान 50 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण का मान कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कितना होगा? 50 डिग्री ही होगा। आई होप आप वीडियो बहुत एंजॉय कर रहे होगे, विद कॉन्सेप्ट एंजॉय कर रहे होगे। मान के चलें कि इस वीडियो के बाद आपका प्रकाश के परावर्तन में एक और एक रुतबा अलग ही होने वाला है। प्रकाश के परावर्तन में आपसे कोई जीत नहीं सकता, एग्जामिनर इससे बाहर क्वेश्चन दे नहीं सकता है। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया आपको और ये आपका अविलंब हो गया। क्या हो गया? ये आपका अविलंब क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका यहाँ पर तीसरा। अब क्या किया उसने? इतना दे दिया। अब यहां से प्यारी सी लाइन खींच दी ऐसे इसी के जस्ट ऊपर और एक ऐसे एरो बना दिया, एक ऐसे एरो बना दिया। अब आपसे पूछेगा कि इसमें आप दोनों कोण के मान बताइए। कोण आई और कोण आर, दोनों के मान भैया बताइए। आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? इसका मान बताइए। भैया ना इसमें आपतन कोण है, ना कहीं परावर्तन कोण है, ना आपतित किरण दिख रही, ना परावर्तित किरण दिख रही। यही तो दिक्कत है। इसमें आपतन कोण भी दिख रहा है, इसमें परावर्तन कोण भी दिख रहा है, इसमें आपतित किरण भी दिख रही, इसमें परावर्तित किरण दिख रही। बस चाहिए क्या? देखने वाला। वो कहां से देखेगा? जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अभी अभी हमने बताया था कि जो लाइन है, अगर लाइन के ऊपर एरो इस तरह से बना है, आपतित किरण हो जाएगी। तो भैया ये वाली लाइन जो जा रही है तो आपतित किरण है। बिल्कुल सही, आपतित किरण है। भैया क्या ये वाली जो आपने इस तरह से एरो बनाया है, इसका मतलब टकरा के वापस जा रही, क्या परावर्तित किरण है? बिल्कुल सही, परावर्तित किरण। तो भैया यहाँ पर कोण कितना होगा? हमें कोण समझ नहीं आ रहा, माइंड में डाउट क्रिएट हो रहा है बहुत बड़ा सा। वो आप डाउट दूर करेंगे। देखिए, माना हमने आपका ए अविलंब है, ये आपका अविलंब है और इस तरह से आपका ये आपका अविलंब और ये आपका आपतन कोण है। ये अविलंब, ये वाला आपका अविलंब हो गया और ये वाला आपका आपतन कोण हो गया। अब इस आपतन कोण का मान लेते हैं, मान अभी 30 है, अब मान लेंगे 20 है, अब मानेंगे 10 है, अब मानेंगे 5 है। अब जस्ट जब इसके ऊपर ही आ जाएगा तो कितना मान रह जाएगा? भैया कोई मान नहीं रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि आपतन कोण का मान कितना है? जीरो है। जब आपको आपतन कोण का मान जीरो पता लग गया है तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? भैया जीरो हो जाएगा। तो इसमें सोचने वाली बात क्या थी? इसमें आपको क्या नहीं दिख रहा था ना? भैया अब दिखने लगा है। भैया अब हमें दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन रूप से क्लियर करवा दिए। तो आई होप आपको छोटी सी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जोर से कर लें और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको शाम 7 बजे वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी या मॉर्निंग में आपको 6 या 7 बजे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जोर से करें। थैंक यू वेरी मच।